हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं हमारे इम्पॉर्टेंट जो फार्मूले हैं, इसके सीरीज में हम चैप्टर 5 का आपको जितने भी फार्मूले हैं हम आज उसको देखेंगे, जो कि समांतर श्रेणी है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को चैप्टर 4 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उसको करवा दिया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही हम इम्पॉर्टेंट कुछ जो भी इसके मतलब आपके इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं हम उसको आगे अभी आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो हमने सोचा कि लिखने से अच्छा है कि क्यों ना हम आपको ऐसे ही बता दें, क्योंकि फार्मूले जो हैं मेनली कुछ ही हैं जो कि हमको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। जो हमारा समांतर श्रेणी में है, सबसे पहला चीज़ क्या होता है, कह रहा है कि इस अध्याय में आपने निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, सब कुछ रिवीजन होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे पहला जो हमारी चीज़ होती है कि समांतर श्रेणी होती क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद जो है प्रथम पद के अतिरिक्त अपने से ठीक पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या डी जोड़कर प्राप्त होता है। या निश्चित संख्या डी इस समांतर श्रेणी का क्या होता है, सर्वांतर होता है। डी हमारा क्या होता है, सर्वांतर होता है, ठीक है। और आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। और बाकी सर्वांतर समांतर श्रेणी कैसे मिलती है, इसके लिए हमने एक और वीडियो भी बनाया है, हम यहाँ आई टैब पे लगा देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। तो जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, मान लो कोई संख्या है, हमने 2 ले लिया, ठीक है, और एक निश्चित संख्या हमने 3 ले लिया। इसमें अगर हम बार बार निश्चित संख्या डी को जोड़ें तो जो हमारी श्रेणी बनेगी वो क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। जैसे 2 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, 8 3 11, ऐसे डॉट डॉट ऐसे आगे चली जाएगी, ठीक है। तो जो ये निश्चित संख्या है ये हमारा क्या कहलाता है, डी कहलाता है, जिसको हम सर्वांतर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा सर्वांतर होता क्या है। अब जो कह रहा है कि एक एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d के रूप का होता है। मतलब वही बात है कि जैसे अगर हमने 8 कैसे मिला, मान लो 8 हमारा कौन सा पद है, तीसरा पद है, ठीक है। तो अगर 8 हमारा तीसरा पद है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर करना हो तो जो तीसरे पद को है हम कैसे लिख सकते हैं। देखो जैसे हमारा ये तीसरा पद है ना, यहाँ पे हमारा ये तीसरा पद है ए प्लस 2d। तो हम इस जो तीसरा पद यहाँ पे 8 है इसको हम ए प्लस 2d के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब पहला पद 2 प्लस 2d, और 2d मतलब क्या है, d हमारा 3 है, तो 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 प्लस 2 कितना आ गया, 8 आ गया। तो ऐसे हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। अब अगर ये चीज़ तो पता चल गया, अब उसके बाद जो हमको देखना है, एक तो व्यापक रूप हो गया, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक ना। जो ये है हमारा, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, व्यापक रूप, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है अगला फार्मूला। जो हमारा दूसरा पॉइंट है इस चैप्टर में, वो हमको देखना है कि संख्याओं की एक दी हुई संख्या सूची एपी होती है यदि अंतरों a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 से एक ही समान मान प्राप्त हों। जैसे कोई हमने अगर श्रेणी बना दिया, मान लीजिए, ठीक है, हमने मान लीजिए श्रेणी बना लिया 2 3 5 कामा डॉट 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 हमने कह दिया। तो क्या जो ये हमारी श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसको हम कैसे कहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर हम a2 माइनस a1 करें और a3 माइनस a2 करें और a4 माइनस a3, इन सब से अगर एक ही चीज़ प्राप्त हो, कोई एक निश्चित संख्या मिले, मतलब d मिले, ठीक है, एक हिसाब से वही है, तो अगर वो मिले तभी हम कहेंगे समांतर श्रेणी है। तो आपके पेपर में 2 नंबर में ऐसे पूछ लेता है कि, यह 1 नंबर में आता है कि दी गई संख्या समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको हम कैसे देखेंगे, तो उसके लिए जैसे हमने अभी लिखा था श्रेणी 2 3 5 का, तो हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं 2 3 5 ऐसे डॉट 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 है। तो अगर हम a2 माइनस हमारा a1 है, ये हमारा a2 है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, a3 है। अगर हम इन तीनों में से a2 में से a1 को घटाएं और a3 में से a2 को घटाएं, अगर दोनों सेम आते हैं तो हम कह देंगे हमारा श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो देखिए अगर घटाएंगे तो हम a2 में से a1 घटाते हैं तो क्या होगा, 3 माइनस 1 होगा और 3 माइनस 2 होगा, ठीक है।
और अगर A3 माइनस A2 करते हैं तो 5 माइनस 3 होगा। तो क्या ये देखिए बराबर आ रहे हैं, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम क्या कह देंगे कि ये हमारा समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट कह रहा है हमसे, तीसरा पॉइंट हमसे कह रहा है कि क्या, देखिए कह रहा है कि प्रथम पद A और सर्वांतर D वाली AP का n वां पद या व्यापक पद AN निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो जैसे अभी पहला पद था तो हम A1 लिखते थे, दूसरा पद रहता है तो A2 लिखते हैं, ऐसे लिखते जाते हैं। तो ऐसे n वें पद को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे n वें पद को हम क्या लिखते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे A जो हमारा ये क्या है, ये हमारा पहला पद है। ठीक है, तो A जो हमारा है वो हमारा क्या है, पहला पद है, फर्स्ट टर्म है। और जो n है ये क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या। और जो D है वो हमारा क्या है, सर्वांतर है, तो आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक है, कि ये n वां पद क्या होता है। अब अपने आप से भी फार्मूले निकाल सकते हैं, कैसे, वो हमने उस वीडियो में बताया है, तो आप इसको देखने के बाद उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे बस हम एक बार आपको रिवाइज करवाने के लिए करवा रहे हैं सब चीज़ें, ताकि आपको याद हो जाएं चीज़ें। अब जो कह रहा है, देखिए चौथा वाला हमसे कह रहा है कि किसी AP के प्रथम n पदों का योग S सूत्र है। S मतलब क्या होता है, सम होता है। यहाँ पे आप लोग S मत लिखिएगा बल्कि SN लिख लीजिएगा। ठीक है, SN इज इक्वल टू, जो फार्मूला ये है हमारा SN के लिए लिखिएगा आप लोग। ठीक है, तो जो SN इज इक्वल टू होता है वो हमारा क्या होता है, n/2 A प्लस n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारे n पदों के योग का फार्मूला होता है, हो जाता है। और अब इसके बाद जो है लास्ट वाला, ये लास्ट जो फार्मूला है, इसके लिए बस एक ही चीज़ है कि अगर हमको कोई श्रेणी है, मान लीजिए कोई सीरीज दिया है जिसमें पहला पद हमको दिया हो, पहला पद मतलब हमको A दिया हो, और अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म को हम लोग L से लिख देते हैं। ठीक है, अगर पहला पद और अंतिम पद दिया गया हो और हमको पदों की संख्या दी गई हो। ठीक है, तीन चीज़ें हमको चाहिए। देखिए यहाँ पे इस फार्मूले में n चाहिए, A प्लस L चाहिए। ठीक है, तब अगर पूछ ले n पदों का योग, तब हम ये वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सर्वांतर की हमको ज़रूरत है नहीं और ना ही हमको दिया गया है। तो आप सर्वांतर ना निकाल के बल्कि आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं, S इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। तो इसमें आपके बस यही 5 फार्मूले हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, और इस पे जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग चैप्टर्स के लगाइएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में करके ज़रूर पूछिएगा। और ये जो PDF है, ये अगर आपको जान लेना है, आपको इसे डाउनलोड करनी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हम भेज दे रहे हैं चैप्टर 5 नेम से, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक हमने दे रखा है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हमने मॉडल पेपर आपके भेज रखे हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस चैप्टर का बताया, ऐसे ही हम अब नेक्स्ट चैप्टर का भी वीडियो लाएंगे। और साथ में ही अब हम डेली एक इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल होते हैं हर एक चैप्टर के, उसको हम लेके आएंगे और उसको सॉल्व करके दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि वो सॉल्व तो रहता ही है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक ना, तो चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।